हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे वसंत पंचमी सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। 2 तारीख को यानी कि 2 फरवरी को सरस्वती पूजा मनाना उचित होगा, 3 फरवरी को मनाना उचित होगा। और जैसा कि बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं या फिर बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता है, किसी भी कारण से बच्चों की पढ़ाई बहुत अव्यवस्थित हो रही है, या बड़े बच्चे हैं जो इंटरव्यू वगैरह तक पहुंचते हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो आज का दिन बहुत ही उनके लिए उत्तम दिन है। आज देवी सरस्वती का जन्मदिन है और आज कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट 100% तय होता है कि वो मिलता ही मिलता है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और एक एक विशेष बातें जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कौन सा उपाय करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, देवी सरस्वती की पूजा करते समय आपको कुछ विशेष उपाय करना है और हर माताओं से यही मेरी प्रार्थना है कि अगर बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, अगर आप 5 में से 3 काम भी कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे माता की कृपा बरसती है, क्योंकि बात ही अलग होती है। वो अपने भक्तों को धन नहीं देती हैं, वो विद्या देती हैं, वो बुद्धि देती हैं, वो सद्बुद्धि देती हैं। जैसा कि जब रावण और कुंभकर्ण दोनों ने तपस्या किया था और जब वरदान मांगने की बारी आई थी तो कुंभकर्ण की जिह्वा पर जाके माता सरस्वती ने डेरा जमा लिया और उसे मांगना था कि मुझे इंद्रासन चाहिए, और उसने मांग दिया कि मुझे निद्रासन चाहिए, और वो 6 महीने की नींद में चला गया। तो देवी सरस्वती की महिमा बहुत बड़ी है। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो देवी सरस्वती की पूजा में कुछ 5 काम जरूर करिए। देवी सरस्वती की पूजा में 5 काम जरूर करना है। सबसे पहला काम कि अगर आपका बच्चा पढ़ने लायक है और पढ़ने लायक उसको बुद्धि है, विद्या आती है, तो उनको एक काम करिए। पहले से विद्या सिखा चुके हैं आप तो अलग चीज़ है, लेकिन नया नया बच्चे को आप पढ़ना सिखाना चाहते हैं तो आज बच्चे को पेंसिल या कॉपी पे क लिखवाइए, राम नाम लिखवाइए, कुछ लिखवाना सिखाइए। तो आज अक्षरारंभ का भी दिन है, आज अक्षर आरंभ करने का भी दिन है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि देवी सरस्वती की पूजा में आपको और एक काम करना है। आज अगर पढ़ने लायक बच्चे हैं, पढ़ सकते हैं, खुद से बोल सकते हैं, तो आज उन्हें कम से कम सरस्वती चालीसा के 11 पाठ ज़रूर कराइए, अगर संभव हो तो पूरे दिन में। अब बात कर लेते हैं कि तीसरा कौन सा उपाय करना है। 2 उपाय तो हो गया, तीसरा उपाय मैंने जो पूजा विधि वाली वीडियो दिया है उसमें केसर वाला उपाय बताया है, तो वो उपाय आप देखिए। और केसर वाला उपाय हर परिवार, हर बच्चा करे, क्योंकि ये बहुत चमत्कारी होता है। पिछले साल भी इस चैनल पे ये वाला उपाय गया था, तो तीसरा वाला उपाय आपको पूजा विधि वाली वीडियो में मिल जाएगी, तो उसे ज़रूर चेक करिएगा। केसर वाला उपाय उसमें मैंने दिखा कर आपको बताया है, तो वो आसानी से आप देख कर लेंगे। चौथा कौन सा उपाय है, तो देखिए दोस्तों, चौथा उपाय ये है कि देवी सरस्वती के लिए अगर आप ऐं मंत्र का जप करते हैं तो ये उनका बीज मंत्र है और इससे उनकी बड़ी कृपा मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीरबल को कहा जाता है कि चलते फिरते उठते बैठते वो ऐं 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 मंत्र का जप करता था, इसलिए कहा जाता है कि बीरबल बहुत बुद्धिमान था। और आप सभी जानते हैं कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की चारों तरफ जो है प्रशंसा होती है। बीरबल कितना बुद्धिमान था ये सभी जानते हैं, इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिए कि आज अधिक से अधिक अपने बच्चों को और स्वयं भी, क्योंकि देवी सरस्वती की आवश्यकता हर समय, हर जगह और हर क्षण होती है, तो आप लोग भी ऐं मंत्र का जप करें। आज अगर बहुत छोटा बच्चा है और बच्चे को पढ़ना नहीं आता है तो आप बच्चे को इतना करिए कि आज ऐं लिखवा सकते हैं, हाथ पकड़कर लिखवाइए। आज बच्चे को क लिखवा सकते हैं तो आज से पढ़ाई की शुरुआत करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। तो ये हो गया। अब अगला कौन सा उपाय करेंगे, तो देखिए आज एक और विशेष काम, वैसे तो मैंने पहले वीडियो में बताया था लेकिन बता देती हूँ। आज अपने घर में जो भी आप खाना बनाइएगा, जो भी मतलब कि देखिए, वैसे तो आज पक्का भोजन ही बनता है। हमारे यहाँ यूपी में तो दाल वाली पूरी बनती है और जो खीर बनती है वो बनती है गुड़ की खीर। तो अगर आपके यहाँ जो खाना बनता हो, जिस नियम से आप लोगों के यहाँ होता हो, कुछ न कुछ भोजन में आज अधिक ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि रात का बचा हुआ भोजन सुबह खाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ऐसा करने से घर में बरकत का वास रहता है, घर में बरकत बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि देवी सरस्वती से मिलने लक्ष्मी भी आती हैं, और जिन घरों में जो है खा करके बर्तन उल्टा नहीं किया जाता, ऐसा कहते थे लोग
पहले कि खाकर बर्तन उल्टा नहीं करना चाहिए। तो जिन घरों में खाना खाने के बाद भी कुछ खाना को बचा के रखा जाता है, उन घरों में पूरे साल बरकत निवास करती है। तो मेरी ये बात ध्यान रखिएगा और थोड़ा थोड़ा भोजन बचा के रखिएगा। अगले सुबह परिवार के हर सदस्य या जो न खाना चाहे वो अलग चीज़ है, नहीं तो हर परिवार के सदस्य को थोड़ा थोड़ा भोजन जरूर कराइएगा, ये बहुत शुभ होता है। तो ये 5वां नियम है जिसे कि आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए मुख्य बात कर लेते हैं कि किस दिन मनाना उत्तम होगा। तो देखिए दोस्तों, आपसे स्पष्ट बता दूं कि वसंत पंचमी की शुरुआत हो रही है 2 तारीख को और समाप्ति हो रही है 3 तारीख को। तो 3 तारीख को उदया तिथि में हमें वसंत पंचमी मिल रही है। 3 तारीख को उदया तिथि में वसंत पंचमी मिल रही है और 3 तारीख को 9:48 के बाद पूरे दिन पूजा कर सकते हैं। यहाँ तक कि सुबह भी वसंत पंचमी की पूजा कर सकते हैं। सुबह 7:36 से भी वसंत पंचमी की पूजा की जा सकती है। तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, पूरे दिन पूजा का योग है। और मेरी समझ से, मेरे अनुसार तो 3 तारीख से ही वसंत पंचमी मनाई जाएगी। हम लोग 3 तारीख को ही मना रहे हैं क्योंकि 3 तारीख से ही आपकी जो सरस्वती कवच अभिमंत्रित होने वाली पूजा है वो भी 3 तारीख से ही बैठने जा रही है। तो 3 तारीख से लाइव तो मैं नहीं करा पाऊंगी क्योंकि जहाँ पे मैं ये पूजा करवा रही हूँ वहाँ नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा दिक्कत में है। तो इसलिए मैं अब वीडियोस वगैरह अपलोड करती रहूँगी। बाकी जो लोग आ रहे हैं वो तो पूजा में शामिल होंगे ही होंगे। तो 3 तारीख का वसंत पंचमी उदया तिथि की वसंत पंचमी है। अगर आप लोगों की भी दुविधा है, दिक्कत है, तो आप इस दुविधा को, इस दिक्कत को दूर करिए और 3 तारीख की वसंत पंचमी उत्तम वसंत पंचमी है। तो आप इस वसंत पंचमी को मना सकते हैं। एक और जरूरी सूचना देना है आप लोगों को, जैसे कि मैं आप लोगों को शुरू से ही बता देती हूँ कि कई हमारे बच्चे, जब मैं कुंडली देखती थी तो बहुत कमज़ोर थे। लोगों ने कहा कि इसका कुछ उपाय करिए, कुछ बताइए। तो जैसा कि मैं भी ट्राई करती रहती हूँ, गुरुदेव का दिया हुआ आशीर्वाद है, तो मैंने ट्राई किया, कई लोगों को खुद से बनाया और बना करके और गुप्त नवरात्रि में लोगों को दिव्य सरस्वती कवच दिया। चूँकि बसंत पंचमी नहीं थी लेकिन लोग परेशान थे तो दिव्य सरस्वती कवच बना करके दिया और भगवान की कृपा से वो इतना तेज असर किया, इतना चमत्कारी असर किया, फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर मैं बनाने लगी और लोगों को, काफ़ी लोगों को दे चुकी हूँ मैं, और उनके रिस्पांस बहुत अच्छे आए। कई लोग, मतलब 3 बच्चे तो ऐसे थे जो बोलते नहीं थे और बोलना शुरू कर दी, उनकी वाणी मतलब हकला कर आती थी, स्पष्ट हो गई, तो विश्वास बढ़ता गया। तो मैंने सोचा है कि इस बार आप लोगों के लिए वसंत पंचमी सरस्वती पूजा पर वही दिव्य सरस्वती कवच जो है उसका निर्माण कराऊं। और चूंकि मैं तो कर नहीं सकती हूं क्योंकि वो एक होता तो मैं करती, आप लोग, मुझे पता है कि ज़्यादा लोगों को वो चाहिए होगा, तो इसलिए मैं सोची हूँ कि पंडित जी लोगों के द्वारा ही उसका निर्माण कराऊं। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर इसको घर में, अगर गृहिणी है, कोई बात नहीं सुन रहा है आपकी, तो भी आप इसे पहन सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, लोगों से बात मनवाना है आपको, तो भी आप इसका प्रभाव देख सकते हैं। अगर आपका बच्चा जो है पढ़ने में ठीक नहीं है, मोबाइल में ज़्यादातर लगा रहता है, कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं उसमें सफलता नहीं, तो हर जगह पे ये कारगर सिद्ध होने वाला है। हर जगह पे इसका चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तो मैं सोच रही हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ, जैसा आप लोग भी बोलें, कमेंट में बताएं। मैं सोच रही हूँ कि इस बार जो है दिव्य सरस्वती कवच, इस बार सरस्वती पूजा पर, जैसा कि 3 तारीख को है, तो 3 फरवरी को शुरू किया जाए और तीसरे दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीनों दिन तक इसको अभिमंत्रित कराया जाए ताकि इसकी पावर और बढ़ जाए। और इसको तीसरे दिन हवन में जिन लोगों को, भाई बहनों को आना चाहे, क्योंकि मैं सोची हूँ कि जो भाई बहन हमारे आना चाहते हैं वाराणसी में, वो आए, हवन में शामिल हो। और लेकिन भेजने का प्रोसेस तो वही रहेगा कि जैसे जिसकी बुकिंग रहेगी वैसे ही उसको भेजा जाएगा। अब करना ये होगा कि आप लोगों को ऑफिस के नंबर पे अपना नाम, अपना गोत्र स्पष्ट नोट कराइए और आप ऑफिस नंबर से जो भी उसकी सहयोग राशि लगेगी उसको जमा करिए, अपना नाम गोत्र उसको लिखवा दीजिए। ये दोनों चीज़ भूलना नहीं है। नाम गोत्र बच्चे का लेना है, बड़े का लेना है, जिसका लेना है, नाम गोत्र आप नोट कराइए और नोट कराकर जैसे जिसकी बुकिंग होगी वैसे भेजा जाएगा। और मुझे ये बात कहना नहीं है क्योंकि अब आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा धैर्य बना के रखते हैं। मैं 1 महीने में भी भेजूँ तो आप लोग एकदम धैर्य से बने रहते हैं। तो ये बात कहना नहीं है लेकिन कहना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं, तो इसलिए बताना ज़रूरी हो जाता है। तो सरस्वती कवच कितना पावरफुल है इस बारे में तो अब आप लोग बताएंगे, क्योंकि मेरा अनुभव जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मैं सोचती हूँ कि इसको लोगों तक दिया जाए।
क्योंकि बच्चों के बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। और 3 दिन अभिमंत्रित होने के बाद, जैसे कि मैं करती थी, खुद से करती थी, तो मैं भी 3 दिन ही करती थी, लेकिन अकेला व्यक्ति उस तरीके से जप नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि पंडित जी लोग, कई पंडित जी लोग रहेंगे, इसको अभिमंत्रित कराया जाए और इसको ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में जप करा दिया जाए, ताकि ये और पावरफुल हो जाए। और इसके बाद हवन होगा। हवन में आप लोग इन दोनों दिनों तो आप लोगों की आवश्यकता नहीं होगी, आप लोग आके भी कुछ नहीं, बैठे ही रहेंगे, लेकिन हवन में आप आएंगे तो आप शामिल भी हो जाएंगे पूजा में। तो हवन में आना चाहें तो वाराणसी में स्वागत है आपका, बिल्कुल आइए। बाकी सरस्वती माता की कृपा से मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हमारा जो लोगों के तक पहुँचाने का सरस्वती कवच जो वीणा उठाया है वो हो पाता है या नहीं, ये तो प्रभु की मर्जी। लेकिन आप लोगों को यदि चाहिए तो आप इसका जो केवल और केवल एक ही नंबर है हमारा, ऑफिस नंबर पर ही नोट कराइएगा, और कहीं नोट नहीं होगा। तो चलिए, अब यही ज़रूरी जानकारी देना है। मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।